देखिए सर, क्या है ना, लोगों को लगता है कि हम मकान बना लिए हैं, हमारे पास 10 20 30 लाख रुपया बैंक बैलेंस है, हम मतलब कि उनको लगता है कि हम सफल हो गए हैं, कि मकान बना लिए, हमारे पास 10 20 लाख रुपया है, हम अपने बच्चों की शादी कर लिए, तो उनका भ्रम है। तुम अपने ही बोझ को ढो रहे हो, उसको सफलता मान रहे हो, तो आपका एकदम भ्रम है, आप भ्रम में जी रहे हो। हम अपना जीवन का 12 साल एक संस्था में दे करके चले आते हैं, उसके बाद का 3 साल कहीं और की संस्था में देकर के चले जाते हैं, उसके बाद का 3 साल कहीं और की संस्था में देकर चले जाते हैं, उसके बाद का 1 से 2 साल अपने बंद कमरे में तैयारी करके ये बैठ करके सोचते हैं कि यार अगर मुझे 50,000 की नौकरी मिल जाएगी तो एक बाप अच्छी बेटी दे देगा, मोटा दहेज दे देगा, मुझे अगर 60,000 की नौकरी मिल जाएगी तो मेरे माँ बाप की वाहवाही हो जाएगी, अगर मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो मेरी गांव में एक इमेज बन जाएगी। और वैसे ही तभी कोई इंसान ऐसे कोट पैंट टाई पहन करके आता है और आपसे कहता है मेरे भाई ज्यादा नहीं, बस जिंदगी के 3 साल आपको देने हैं यहाँ पे, पहले साल सीखना है, दूसरे साल सिखाना है, तीसरे साल कमाना है, 3 साल के अंदर आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाता है। क्या बात कर रहे हैं सर, नेटवर्क मार्केटिंग तो फंसने फंसाने वाला बिजनेस होता है। ये सारी चीजें सोच करके 4-6 महीने में अपना दम तोड़ देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की कितनी सच्चाई, क्या सच में 3 साल के अंदर लोग सफल होते हैं? क्या सच में पूरे भारत भर में जो मैं टहल रहा हूं, क्या सच में भारत भर में हर एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है? तो कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, तो क्या वो मिडिल क्लास फैमिली का है या फिर केवल अमीर लोग करते हैं या फिर जो लोग फ्रॉड बनाते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं? ये सारी चीजें पता करते करते मैं आपको बताऊं, मैं इस टाइम पे आ चुका हूं जौनपुर के इलाके में, जहां मैं आपको मुलाकात करना जरूर एक ऐसे सर से, एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसी पर्सनैलिटी से। सर के बारे में बताऊं, सर का नाम है अभिषेक तिवारी। सर को मेरे भाई को छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं, 27 राज्यों में सर घूम चुके हैं, 27 राज्यों में सर ट्रक ड्राइवर रह चुके हैं। ट्रक ड्राइवर के साथ साथ सर ने टीचिंग का भी काम किया है, टीचिंग के साथ साथ सर ने ट्रेडिशनल मार्केट का भी काम किया है। यानी हर एक फील्ड के ये कॉम्बो रह चुके हैं, हर एक फील्ड के धुरंधर रह चुके हैं, इनकी जबान पे हर एक चीज का जवाब रहता है। आज हम सर लोगों से जानेंगे कि इतनी सारी चीजें करने के बाद सर ने आज आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में आने का डिसीजन क्यों लिया, सर ने ये सारी चीजें देखने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में अपना फ्यूचर बनाने के लिए क्यों सोचा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। मेरा जो आपसे पहला सवाल रहेगा, पहला क्वेश्चन रहेगा सर, मैंने देखा है कि आपने हर फील्ड में काम किया, हर जगह पे आप सफल रहे, अच्छा खासा पैसा भी आपने कमाया, बहुत सारे लोग जानते भी थे, घर का खर्चा भी अच्छे तरीके से चल जा रहा था जी। ये सारी चीजें जब हो रही थी तो उसके बाद भी सर नेटवर्क मार्केटिंग में जो एक भविष्य बनाने की बात आती है, जिसमें लोग सोचते हैं कि आने वाले 10-12 साल में इसी चीज में दूंगा, भविष्य बनाने के लिए आपने वो सारी चीजें छोड़ करके नेटवर्क मार्केटिंग को ही क्यों चुना? हाँ, थैंक यू सर, आपका सवाल बहुत सही है। तो हेलो एवरीबॉडी, आई एम हेयर अभिषेक तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। तो दोस्त मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ लाइफ की 3 कैटेगरियाँ होती हैं। पहला सर्वाइवल होता है, दूसरा बिजनेस वर्ल्ड होता है, तीसरा सिग्निफिकेंस होता है। तो सर्वाइवल में दोस्त मैं बताना चाहता हूँ, इसमें एक आम सी ज़िंदगी होती है, नॉर्मल लाइफ स्टाइल रहेगा, आपके परिवार में एम्प्लॉई रहेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, आपके बच्चे किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, आपका बड़े लेवल पे मान सम्मान नहीं रहेगा। तो ये पहला सर्वाइवल लेवल हो गया। सेकंड आता है बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस क्लास। तो बिजनेस क्लास में क्या होता है कि बिजनेस क्लास में आपके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहेगा, टाइम फ्रीडम रहेगा, आपके पास एक शानदार लग्जरी बंगला होगा, लग्जरी कार होगा, बड़े लेवल पे मान सम्मान होगा। आप बिजनेस के सिलसिले में कहीं दुबई रहेंगे, कहीं सिंगापुर रहेंगे, कहीं मलेशिया रहेंगे। तो ये बिजनेस क्लास है। और थर्ड क्लास आता है सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस में क्या होता है, भगत सिंह को आज हर कोई जानता है कि भगत सिंह क्या थे। तो भगत सिंह का जो शूज है, जो जूता है, तीनों लोगों की संपत्ति एक तरफ, भगत सिंह का जूता एक तरफ, उसका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने 24 साल की उम्र में कुछ ऐसा कारनामा कर दिया कि जब तक सूर्य, धरती, चंद्रमा, पृथ्वी रहेगा तब तक भगत सिंह का नाम अमर रहेगा। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सी लाइफ जीना है, सर्वाइवल जीना है कि बिजनेस जीना है कि सिग्निफिकेंस जीना है। तो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग करने का पर्पज एक ही है कि मैं अभी सर्वाइवल से बिलोंग कर रहा हूँ और सर्वाइवल से ही बिजनेस वर्ल्ड में सर्वाइवल से बिजनेस वर्ल्ड में जाने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग या किसी बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जैसा आपने बताया कि आपको अगर सिग्निफिकेंस पे जाना है सर्वाइवल लेवल से, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। सर आप जैसे लोगों के पास तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं ना सर, आप यूथ हैं, आप युवा हैं, आज के समय में आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को बढ़ा सकते थे, है ना, कोई शटर खोलते, आप अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल देते, वहाँ पे हजारों बच्चे आ जाते सर, आप उसको ऑनलाइन ले जा सकते, तो ऑनलाइन में भी आपने आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो उन सारी चीज़ों को छोड़ करके आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी क्या चीज़ लगी जिससे हर एक यूथ, हर एक युवा यहाँ पे अपना भविष्य बना सकता है?
देखिए सर, हर एक जॉब का, हर एक पोस्ट का अपना एक स्टेटस होता है कि आप इतना अर्निंग कर रहे हैं, आपका इतने में आप सर्वाइव करेंगे, आपका इतने में लाइफ स्टाइल रहेगा। तो आपको पता ही है कि हमने इससे पहले बहुत सारे काम करके क्वाइट कर दिए हैं। तो नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्रीज है कि यहाँ पैसे के साथ साथ, जैसे आप देख सकते हैं मोस्टली बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे सिटीज़ में रन कर रही हैं। यू नो डैट अबाउट पीडी। तो पीडी के कोर्स के लिए आप अगर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, तो आपसे 1.5 से 2 लाख रुपया पर मंथ ले लिया जाता है, और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी। हाँ, नेटवर्क इंडस्ट्रीज में जब मैं आया तो हमारी पर्सनालिटी, ये समझिए कि मैं भी जीरो ही था। हमारा कम्युनिकेशन स्किल इतना स्ट्रांग नहीं था, हमको लोगों से कैसे बात करना है, क्या करना है, ये सब कुछ नहीं पता था। लेकिन जब मैं इस बिज़नेस में आया तो हमारी पर्सनालिटी 6 महीने के लिए इस तरह से इम्प्रूव हो गया, हमें भी नहीं पता चला कि हम क्या थे और क्या बन गए। मतलब ये सारा जो आपके पास नॉलेज है, ये जो कपड़ा पहनने का तरीका है, जिस तरीके से आज आपने कोट पैंट शर्ट पहन रखा है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रक चलाने से सीखने को मिली, या टीचिंग करने से सीखने को मिली, या ट्रेडिशनल मार्केट में सीखने को मिली, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद यहाँ के माहौल ने आपको सिखा दिया? देखिए सर, जिनके सपने बड़े बड़े होते हैं ना, तो रास्ता ऑटोमेटिक बनता ही जाता है कि हाँ, क्योंकि हमारे ड्रीम्स बड़े बड़े हैं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, वो भी पूरे इंडिया लेवल पे। और मोटिवेशनल के साथ साथ जो है बड़े लेवल पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम को भी मैंने लाइफ में बहुत फेस किया है, तो उसको भी हमेशा के लिए जो है फिनिश करना चाहता हूँ। हाँ, और टाइम फ्रीडम के लिए भी मतलब हम इस तरह से वर्क कर रहे हैं, टाइम फ्रीडम के लिए भी। सर, जैसे कि आज आप वर्ड जानते हैं पैसिव इनकम, आज आप वर्ड जानते हैं टाइम फ्रीडम, आज आप वर्ड जानते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, आज आप वर्ड जानते हैं कि मैं स्टेज पे खड़ा होकर के अपनी जबान, अपने शब्दों के माध्यम से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदल सकता हूँ, जिंदगी के लोगों में परिवर्तन ला सकता हूँ। तो ये सारा जो आपका माइंडसेट है, जो ब्रॉड माइंडसेट है, जैसे कल मेरी आपसे बातचीत हो रही थी, मैंने देखा कि आपने एक बंदे को इजीली बोल लिया कि क्या कर लिया सर, इन्होंने एक मकान बना लिया, 60-70 हज़ार की इनकम कर ली, एक कार ले ली। सर, वो सफल नहीं है जीवन में। जिस कॉन्फिडेंस से आप ये चीजें बोल पाए, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया कहां से सर? देखिए सर, क्या है ना, लोगों को लगता है कि हम मकान बना लिए हैं, हमारे पास 10, 20, 30 लाख रुपया बैंक बैलेंस है, हम मतलब कि उनको लगता है कि हम सफल हो गए हैं, कि मकान बना लिए, हमारे पास 10, 20 लाख रुपया है, हम अपने बच्चों की शादी कर लिए, तो उनका भ्रम है। तुम अपने ही बोझ को ढो रहे हो, उसको सफलता मान रहे हो, तो आपका एकदम भ्रम है, आप भ्रम में जी रहे हो। सफलता इसको नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? सफलता का असली मतलब क्या होता है सर आपके हिसाब से? देखिए सर, सफलता क्या है? सफलता तो कुछ ऐसा है ही नहीं, एक मोमेंट है, वो आता जाता रहता है। आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आप सफल। बिल गेट्स को ले लीजिए, अब बिल गेट्स को ले लीजिए, आज भी वो मतलब कि इतना मतलब उनके पास पब्लिसिटी होने के बाद, नाम होने के साथ साथ, पैसे होने के साथ साथ, आज भी वो अर्निंग कर रहे हैं। तो इसका कारण यही है। हाँ, बिल्कुल, बहुत सही तरीके से सर आपने एक्सप्लेन किया, आपने बहुत बड़े बड़े धुरंधर का नाम लिया। सर, मैं जानना चाहूँगा, जैसे आप बिल गेट्स की बात कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बोलते हैं कि किताबें पढ़नी पड़ती हैं। मैंने सुना है कि बहुत सारे बड़े बड़े धुरंधर होते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं। तो आपके पास ये जो ज्ञान आया है, क्या आज तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कोई किताबें, किसी किताब का नाम तक आपको पता है? सर, जानता हूँ, मैं बहुत सारे किताबों को रीडिंग किया हूँ, जैसे रिच डैड पुअर डैड, सम कॉन्शियस माइंड, फिलॉसफी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच, पिराबल ऑफ पाइपलाइन, द टाइम कंपाउंड इफेक्ट, इकागाई। तो ऐसे बहुत सारे बुक। अच्छा सर, जिस तरीके से आपके बुक का नाम आपकी ज़बान पे है, तो मैं समझ सकता हूँ इन सारी बुक्स को आपने पढ़ के रखा है। जी सर, बिल्कुल पढ़ के रखा है, और हर एक चीज़ के बारे में पता है। एक क्वांटम फिजिक्स है, बुक को मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बताना चाहता हूँ अपने साथियों को कि क्वांटम फिजिक्स में आप 1000 से 1500 पन्ने को पढ़ लीजिए, उसमें एक ही बात मिलता है कि हम इस यूनिवर्स में जो भी फ्रिक्वेंसी रिलीज करते हैं, जैसे अगर हम किसी को प्रणाम करते हैं तो सामने से आशीर्वाद रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, अगर गाली देंगे तो गाली भी वापस आएगा, 2 तमाचा भी आएगा वापस। तो हाँ, तो ये जो भी फ्रिक्वेंसी हम इस यूनिवर्स में रिलीज करते हैं वही वापस आएगा, और वही मैं भी कर रहा हूँ। मुझे भी पता है कि अगर हम इस तरह से ये चीज़ रिलीज करेंगे तो ये एक ना एक दिन आना ही आना है। सर, जिस तरीके आपने बताया फ्रीक्वेंसी की आपने बात की कि जो हम देते हैं वही हमको मिलता है, यूनिवर्स में जो हम देते हैं वही वापस मिलता है। मैं जानना चाहूँगा, जो इतनी सारी बुक आपने पढ़ी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से उन सारी बुकों का निष्कर्ष निकल के क्या आता है?
सर देखिए क्या है, लोग फिक्स माइंडसेट में चले गए हैं, आपको पता ही है। और इस बिज़नेस में फिक्स माइंडसेट वालों का कोई काम नहीं है। जब तक आप ग्रोथ माइंडसेट नहीं रख सकते, फास्ट लर्नर नहीं बन सकते, तब तक आप जो है आप इस बिज़नेस को कर नहीं सकते। तो इसके लिए इस चीज़ को का निष्कर्ष ये निकल कर आया आपके लिए। तो सर मैं जानना चाहूँगा, जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग की इतनी किताबें पढ़ ली, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के इतने बड़े कीड़े बन गए आप, है ना, आपको समझ में आ गया, आपको वो नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य, वो विजन दिख गया, तो आपको क्या लगता है कि आज भी जो लोग नौकरी के पीछे परेशान हैं, जो लोग आज भी सोचते हैं कि कहीं 20-50 हज़ार की नौकरी मिल जाए हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, जो लोग आज भी सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फंसते फंसाने वाला बिजनेस होता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि एक गांव में एक हाथी आया। उस गांव में 4 अंधे रहते थे। तो उन सुने कि हाथी आया है, वो लोग भी गए। एक ने पूंछ पकड़ा, बोला हाथी रस्सी के जैसा। एक ने पैर पकड़ा, बोला हाथी तो पिलर के जैसा। एक ने पेट पकड़ा, बोला हाथी तो चपटा है। एक ने सूंड पकड़ा, बोला हाथी तो सांप जैसा है। तो यह इंडस्ट्री भी वही चीज़ है कि लोग इसको अपने दृष्टि से देख नहीं पाते और गलत तरीके से इंडस्ट्री को समझ लेते हैं। हाँ, कमिटमेंट रखते हैं अपना। तो सेम वही अंधों वाली हाल है सर लोगों का। और ये बिज़नेस कोई छोटा मोटा बिज़नेस नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ अपने साथियों को, यह बिज़नेस समुद्र है और यह बिज़नेस कोई आम इंसान कर भी नहीं सकता, क्योंकि यह बिज़नेस आपसे ही योग्यता मांगती है। आप अगर इस नेचर को, इस यूनिवर्स को अगर आपने क्वालिटीज़ दे दिया तो आप इस बिज़नेस को परफेक्टली कर पाओ। और अदरवाइज़ दूसरा कोई इस बिज़नेस को नहीं कर सकता अगर उसमें ज़रा सा भी मतलब डिफेक्टिव है तो। बहुत सही चीज़ सर ने कही। सर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सर ने बोला कि ये बिज़नेस आपकी योग्यता मांगता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आए हो ना, तो आपके बस का ये बिज़नेस नहीं है। अगर आप इसके काबिल हो, अगर आपके अंदर वो योग्यता है, वो लीडरशिपमेंट है, तब जाकर के आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल हो सकते हो। सर जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे आने के लिए योग्यता होनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले, जैसे 2025 में लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी तबाही मचाने वाली है, लोग बोलते हैं 2025 जो एरा आ रहा है ये नेटवर्क मार्केटिंग का आ चुका है और 2025-26 तक हर एक जगह नेटवर्क मार्केटिंग सुनाई देगी, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में नेटवर्क मार्केटिंग का क्या भविष्य रहेगा? और अभिषेक तिवारी, आप अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग में भविष्य में कहाँ देखते हैं? सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं बताना चाहता हूँ कि 50 साल पहले मैं जानना चाहता हूँ, इसी फिल्म इंडस्ट्री को लोग बहुत हे दृष्टि से देखते थे। कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाना नहीं चाहता मॉडलिंग एक्टिंग के लिए। और आज के दौर में 21वीं शताब्दी में आप देख सकते हो कि मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए लाखों करोड़ों रुपया लोग खर्च करते हैं, लाइन में लगते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, तब जाके किसी तरह से जो है सिलेक्शन होता है। वो भी बहुत मुश्किल होता है। वो भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैं दोस्त बताना चाहता हूँ, सर ने बहुत ही कि मतलब 2000 कहा कि 2025-2030 तक इसका क्या फ्यूचर है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ही ग्रैंड इसका फ्यूचर है। डायरेक्ट सेलिंग 2025-2030 तक उसका ऐसा मामला रहेगा कि MBA जितने भी MBA के साथ में डायरेक्ट सेलिंग में पढ़ाया जाएगा, वहाँ से क्वालिफिकेट लोग इस बिजनेस में। मतलब को नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पढ़ाई भी होगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल पढ़ाई होगी। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किया है, MBA के साथ आपको डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स करना ही पड़ेगा। मतलब जैसे मैं समझ सकता हूँ, जैसे पहले नौकरी का हाल था, पहले कोई नहीं करता था, आज मरते हैं लोग, PhD करने वाले लोग सफाई कर्मी की नौकरी लेने के लिए परेशान है, उसी तरीके के नेटवर्क मार्केटिंग का भी हाल होगा? जी सर बिल्कुल होगा, वही हाल होगा। क्योंकि आने वाले समय में नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लीडर, ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं कि ग्रोथ होना ही होना, कोई रोक नहीं सकता सर। जी सर बिल्कुल। मतलब एक चीज़ समझ सकता हूँ कि आने वाले भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा उज्जवल है। जी सर जी, 21वीं शताब्दी में नेटवर्क मार्केटिंग का ही, ये 21वीं शताब्दी नेटवर्क मार्केटिंग का ही दौर है। 80 के दशक में जाएंगे तो उस समय प्लास्टिक का दौर था। जो भी उस समय प्लास्टिक का बिजनेस स्टार्ट किया था, आज के समय में बहुत सक्सेसफुल हैं। तो ऐसे ही है अपने इंडिया में अपने 96 में आया था नेटवर्क इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग। और ये मैं बताना चाहता हूँ, बड़ी ताज्जुब की बात है कि गवर्नमेंट को इस सिस्टम को समझने में 25 साल लग गया। तो आप समझिए कि इस सिस्टम में कितना दम है और क्या चीज़ है। बहुत सही चीज़ सर आपने बताई कि गवर्नमेंट को समझने जब 25 साल लगे, गवर्नमेंट ने 25 साल बाद उस पर ध्यान दिया। तो एक इंसान की सोच तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत उद्योगपति लोगों से छोटी होती है, एक एवरेज पर्सन की देखें। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क, जैसे हमने नौकरी में देखा है, नौकरी में सफल होने के लिए क्या चाहिए? 12 साल पढ़ाई करो, 3 साल ग्रेजुएशन, 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद 1-2 साल प्रिपरेशन करो, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको जॉब मिले या ना मिले।
नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई इंसान सफल होना चाहता है, जितनी बुक आपने पढ़ी है उस बुक के हिसाब से आपको क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए इंसान के अंदर क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या गुणवत्ता होनी चाहिए? देखिए सर, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया कि हमारे देश में पढ़ाई के नाम पे बच्चे 15 से 20 लाख रुपया खर्च करवा देते हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं होता है कि उनको जॉब मिलेगी। नहीं मिलेगी। 15 से 20 लाख रुपए में उसी पैसे का 1%, उसी पैसे का 1% किसी अच्छी स्किल को डेवलप करने में आप लगाते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, आप नाना पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स या हैं। तो कह सकते हैं आज के ज़माने में सबसे अच्छा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही है। हम और मतलब किसी भी क्षेत्र में आप तो आप 1%, उसी पैसे का 1% किसी अच्छी स्किल को सीखने में लगाते हैं, तो आज हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे गवर्नमेंट से कोई जॉब नहीं मांगता, कोई रोता नहीं कि हमको जॉब दो, हमको जॉब दो। इसलिए कि इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का सबसे खास क्रिएचर इंसान ही है। समझ रहे हैं ना सर? और इन सबसे खास इसलिए है क्योंकि इंसान के पास दिमाग होता है। और मैं बताऊं कि अगर यही आत्मा किसी कुत्ते के शरीर में होता तो कुत्ता भी सोच रहा होता कि काश मैं इंसान होता तो मुकेश अंबानी होता। हम मुकेश अंबानी होता। तो बड़े बड़े सौभाग्य की बात है कि हमको मनुष्य तन मिला है। और इसको सर क्या है, इस ब्रह्मांड में मैं बताना चाहता हूँ, लोगों को लगता है कि सफलता ऐसे नहीं मिलती, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है ये, ऐसा नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ दोस्त कि इस ब्रह्मांड में असंख्य सफलता घूम, जितना आपके इंडिया का पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, उससे कहीं ज़्यादा सफलता इस ब्रह्मांड में घूम रहा है। उसको कौन पाता है? जो उसके काबिल होता है, जो उसको पहचानता है, जो उसके काबिल होता है। जी सर, बिल्कुल 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 सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मुझे बातचीत करके, बहुत सही चीज़ सर ने एक्सप्लेन की। सर की बातों का अगर मैं आपको निष्कर्ष बताना चाहूँ, सर का केवल एक चीज़ का डायरेक्शन था, जो सबसे बड़ा फोकस था सर का, कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करने आ रहे हो मेरे भाई ना, यहाँ से आपको आप कैपेबल होने चाहिए, आपके अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब होनी चाहिए। क्योंकि सर ने आपको बताया ना कि जो चीज़ें आप बोलते हो, जो चीज़ें आप यूनिवर्स को देते हो, वही चीज़ें लौट करके आपके पास आती हैं। और ये रूल नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा काम आता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ही लोग को कहते हैं सपने दिखाए जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ही बोलते हैं कि ऑडी, मर्सिडीज, BMW के सपने दिखाए जाते हैं, तुमको कार लेने का सपना दिखाया जाता है, तुमको घर दिखाने के सपने दिखाए जाते हैं, तुमको फॉरेन टूर घुमाने का सपना दिखाया जाता है। जब सपने देखोगे नहीं तो पूरे कहाँ से कर पाओगे। बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपसे बातचीत करके। जी सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में किसी अच्छे इंसान का 10 मिनट ले लेते हो तो आपको महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। और मुझे बेहद खुशी हुई सर आपसे मिलकर। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर का वीडियो जल्द ही यूट्यूब पे आप लोग के सामने आ चुका है। सर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर का नंबर, सर कहाँ से है, सर का कॉन्टैक्ट, इनको कॉल करिए, इनसे बातचीत करिए, जानिए नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच और कितना झूठ। आपका पब्लिक फिगर पेज भी है। सर के बारे में बताऊं, सर का फेसबुक पे पेज भी है। सर क्रिएटर भी हो चुके हैं, 5000 से ऊपर सर के फेसबुक फॉलोवर्स हैं। सारी चीज़ों की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इनको कॉल करो मेरे भाई, इनसे पूछो ना कि नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई क्या है, इनसे पूछो ना कि सर की जो आपके पास क्या ज्ञान है इतना ज़्यादा, वो हमको भी दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें पता करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।